ड्रामा सीरियल सारा आपी जिसमें भाई भाई के खिलाफ खड़ा है और सिर्फ हमना की वजह से हमना जो चाहती थी वही कर रही है। दौलत की पुजारी सब कुछ हत्या लेगी और उस्मान को भी कानों कान खबर नहीं होने देगी। यहाँ पर सिचुएशन चल रही है कि हानिया की डिलीवरी का वक्त करीब है, लेकिन हानिया सारा आपी की वजह से काफ़ी डिप्रेशन में थी, जिसकी वजह से उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई और वो हॉस्पिटल चली गई। बुरहान मीटिंग में था और ऐसे में हमना ने उसे जाने नहीं दिया और जिसकी वजह से बुरहान को काफ़ी गुस्सा है हमना पर और उस्मान पर और बाकी सब पर के कि उसको जाने नहीं दिया, जिसकी वजह से हानिया की तबीयत काफ़ी ख़राब है। वो सारा आपी को बहुत मिस कर रहा है कि सारा आपी होती तो हानिया का कितना अच्छे से ख्याल रखती, लेकिन है डॉक्टर्स ने कह दिया कि बच्चे और माँ से किसी एक को बचा सकते हैं क्योंकि आपने हॉस्पिटल आने में देर कर दी। दूसरी तरफ सारा आपी काफ़ी एक्साइटेड है, नूरी से इजहार करती है कि पता नहीं हानिया के यहाँ क्या औलाद हुई होगी, काश मैं वहाँ पर होती, अपने अपने भतीजा या भतीजी को गोद में उठाती, प्यार करती, दादी बनकर पालती उसे। लेकिन है जो इंसान काश कहकर सोचता है वो कभी हो नहीं सकता। सारा आपी बस ठंडी आह भरकर सोचकर चुप कर जाती है कि वो तो सबको याद करती है, पता नहीं वो लोग भी याद करते होंगे या नहीं। नूरी हौसला देती है और उन्हें समझाती है कि ज़रूर करते होंगे, हानिया बीबी तो ज़रूर याद करती होंगी, वो तो बहुत रो रही थी जब हम आ रहे थे घर से। खैर यहाँ पर और भी बहुत से लोग हैं जो याद करते हैं आपी को सिवाय उस्मान के और हमना के। यहाँ पर आज बुरहान को भी बहुत कमी फील हो रही है अपनी बहन की, क्योंकि डॉक्टर्स ने बिल्कुल ही नाउम्मीद कर दिया कि बच्चे और माँ में से किसी एक को ही बचा सकते हैं। बुरहान जो कि हिम्मत हार चुका है घर में आया चेंज करने के लिए, तो सब दरवाजे पर ही उसका इंतज़ार कर रहे थे। जल्दी से पूछने लगे क्या हुआ, हानिया ठीक तो है ना, आई क्यों नहीं तुम्हारे साथ? तो रोते हुए बताने लगा कैसे आ जाती, वो खुद ही हॉस्पिटल गई, मैं तो इतना बदकिस्मत कि अपनी बीवी को हॉस्पिटल तक नहीं ले जा सका क्योंकि मीटिंग में था और हमना ने मुझे वहाँ से आने नहीं दिया। कितनी खुदगर्ज है ना ये औरत, कोई जिए या मरे इसकी बला से इसे क्या फ़र्क पड़ता है। ऐसे में हमना के खिलाफ जो ऐसे बात कर रहा था उसकी तो आंखें फटी की फटी रह गई। बुरहान भाई ये किस टोन में मुझसे बात कर रहे हैं, आप होश में तो हैं? तो बुरहान कहने लगा होश में तो अब आया हूँ, काश ये होश मुझे तब आती जब मेरी बहन रात के अंधेरे में घर छोड़कर चली गई। तो उस्मान चीखते हुए कहने लगा आप सारा इल्ज़ाम हमना को क्यों दे रहे हैं, आप भी तो नहीं चाहते थे कि सारा आप ही यहाँ पर रहे, फिर अब क्या हो गया? कोई नहीं जीता मरता किसी के बगैर, कुछ नहीं होगा, हानिया को इतनी इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं। तो ऐसे में बुरहान कहने लगा अच्छा मरने का इंतज़ार करूँ मैं क्या अपनी बीवी का, उसके बाद इमोशनल हूँ। बुरहान ने जब उस्मान के सामने हमना को बातें की तो उस्मान ने जल्दी से गिरेबान पकड़ लिया बुरहान का कि अब एक लफ्ज़ और नहीं बोलेंगे आप। गिरेबान पकड़ा तो बुरहान भी देखता रहा कि ये छोटा है और इसे क्या हो गया, हर तमीज़ हर लिहाज भूल गया। तो फिर ऐसे में ज़ोरदार थप्पड़ उस्मान को दे मारा ताकि इसे थोड़ी सी होश आए और साथ ही कह दिया कि बहुत अच्छा किया था सारा, आप ही ने तुम्हें थप्पड़ मारा था, लेकिन है तुम्हें अकल उनके थप्पड़ से नहीं आई थी, मेरे थप्पड़ से क्या ही आएगी। एकदम से यहाँ पर बहुत खामोशी हो गई और सब सब एक दूसरे से मुतनफ़र होने लगे हैं। बुरहान बुरहान के इस कदम के बाद अब अदनान सोचने पर मजबूर है कि काश आप ही होती और उस्मान और बुरहान को इस तरह से ना लड़ने देती। वाकई बड़ों का घर में होना बहुत ज़रूरी है, आज मैं बहुत मिस कर रहा हूँ। हमना ने सब कुछ तोड़ कर रख दिया, सब कुछ बिखर चुका है। आप ही मुझ पर कितना यकीन करती थी, लेकिन नरमीन मैंने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर के रख दिया। वो मुझे बहुत चाहती थी और मैंने माँ जैसी बहन का दिल दुखाया, उनकी उम्मीदों पर पूरा ना उतर सका, तो फिर बिखरना तो हमारा नसीब बन ही चुका है, क्योंकि वो जो घर छोड़कर चली गई तो ये आशियाना तो बिखरना ही था। खैर यहाँ पर हमना से सभी बेजार आते जा रही हैं, लेकिन हमना इनके कारोबार पर ऐसा काबिज हो चुकी है कि उसे छोड़कर उसे जान छुड़वाना बहुत मुश्किल है। बुरहान आज आप ही के कमरे में जाकर बहुत रोता है, उन्हें बहुत मिस कर रहा है कि काश वो यहाँ पर होती, वो उनसे माफ़ी मांगता और हानिया के पास जाती, आप ही उसे तसल्ली देती, उसकी हिम्मत बनती, लेकिन काश ये जो लफ्ज़ है काश, फिर काश ही रह जाता है। लेकिन है इन भाइयों ने तो फिलहाल बिखरना ही है, इस आशियाने ने टूटना ही है, लेकिन दूसरी तरफ सारा को उसकी खुशियाँ मिलने वाली हैं क्योंकि कमाल कोसर की मैयत लेने लजपाल हाउस पहुंच चुका है, जहां पर सारा कमाल को देख लेती है, लेकिन कमाल
फिलहाल सारा को नहीं देख सकता। वो उससे मुलाकात नहीं करता, बस जल्दी से मैयत उठाए और घर आ गया। और सारा सारा सोचने पर मजबूर है कि आखिर कौसर का क्या रिश्ता है कमाल के साथ, क्यों उसकी मैयत ले गया, इसके बेटे क्यों नहीं आए, समझ नहीं पा रही। और खैर बहुत जल्द वक्त इन्हें फिर से मौका देगा, ये फिर से मिलेंगे। और सारा ये देखकर हैरान रह जाएगी कि जिस तरह से उसने अपनी ज़िंदगी में किसी को जगह नहीं दी, कमाल ने भी नहीं दी। कमाल ने भी वफा निभाई और अपनी वफा की वजह से आज तक सारा के साथ ही उम्मीद लगाए बैठा है। तो फिर कैसे मुमकिन है कि सारा इसकी उम्मीदों पर पानी फेर कर फिर से चली जाएगी। इस बार सारा सिर्फ अपने दिल की सुनेगी। पहले तो भाइयों की खातिर अपने कदम रोक लिए थे, लेकिन इस बार कुदरत का फैसला समझते हुए कमाल को ज़रूर अपनाएगी।